बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आती जा रही है। यूएस सेंटकॉम के हालिया बयान के बाद असल मामले से पर्दा उठना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज निकालने के साथ ही सेंट्रल एशिया में नया महाज खोलने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही ब्लूमबर्ग का कहना था कि अमेरिका और चीन के दरमियान साउथ चाइना सी में होने वाली जंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान को अपनी लपेट में ले सकता है। जबकि अमेरिका का कहना है कि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, लेकिन चीन खुफिया तौर पर जिबूती में मौजूद नेवल बेस पर बहरी बेड़े उतारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करता रहा, जहां से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का रास्ता बंद किया जा सकता है। जबकि साउथ चाइना सी में वियतनाम की जानिब से 70,000 अफराद पर मुश्तमिल मैरी टाइम मलेशिया समंदर में उतारने का भी इंकशाफ हुआ है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने यूएई के सालिसी के रोल को मुस्तरद करते हुए कश्मीर की पुरानी हैसियत की बहाली तक बातचीत से इनकार कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि कुतुब शुमाली पर रूसी अफवाज कनाडा और अमेरिका दोनों के लिए खतरा बनती जा रही हैं, जिसके लिए हंगामी फैसले करना होंगे। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती दिखाई दे रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान से जाना शुरू कर दिया है। अमरीकी फौज को वापस ले जाने वाले तैयारे पहुंच चुके हैं। फौजी साजो सामान लोड किया जा रहा है। अमरीकी फौज के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर का कहना था कि हमारे तमाम फौजी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ऑर्डर्स हमें मौसूल हो चुके हैं, जबकि बकिया फौजी 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमलों की बरसी पर वापस जाएंगे। नेटो का कहना था कि वो भी 7,000 फौजी निकालने जा रहा है, जिस पर अफगान तालिबान के कमांडर हाजी हिकमत ने बीबीसी को बयान दिया था कि अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम करके यहाँ से जा रहा है। लेकिन यहाँ अजीब सूरत हाल डेवलप होती जा रही है। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो अब अपनी शिकस्त हजम नहीं कर पा रहा। जाते जाते यूएस सेंटकॉम के कमांडर जनरल केनेथ ने पाकिस्तान पर इसका मलबा डालने की कोशिश की है। वाज़ेह है कि जनरल केनेथ फ्रैंक अमरीकी सेंटकॉम का सरबराह है। ये वो शख्स है जिसने सीरिया में खुफिया ऑपरेशन किए, कासिम सुलेमानी को टारगेट करने के प्लान तैयार किए। अब इसी शख्स को चार्ज दिया गया है कि वो अमरीकी फौज के इनखला को मॉनिटर करे, यानी अफगानिस्तान का इजाफी चार्ज इसे दिया गया है। इस शख्स के काफी मुतजाद बयानात भी सामने आते रहे हैं। कभी इसका कहना था कि अमरीकी फौज निकलने का मतलब जंग का खात्मा नहीं है, तो कभी अफगानिस्तान में अलकायदा या दाइश की मौजूदगी की बात करता है, और कभी ये स्पेशल फोर्सेस को अफगानिस्तान में ठहराने की बातें भी करता रहा है। अमरीकी बौखलाहट का सबूत ये भी है कि उसने अफगानिस्तान में फौजियों की हलाकत के जिम्मेदार इस बार चीन और रूस को भी ठहराया है, और कहा है कि अमरीकी फौज को मरवाने के लिए चीन और रशिया तालिबान को बाउंटीज देते रहे हैं। अमरीका अफगानिस्तान से जाने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन अमरीका को किसी सूरत ये बात हजम नहीं हो रही कि एक सुपर पावर और इसकी फौज शिकस्त खोरदा होकर यहाँ से जाए। इसीलिए अब अमरीका अपनी नाकामी और शिकस्त का मलबा किसी तरह पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि जो बाइडेन ने सदारत का ओहदा संभालते ही पाकिस्तान के हवाले से सर्द मोहरी का इजहार किया था। जॉन केरी, जिसने अमरीकी फौजी इमदाद के बदले माजी में पाकिस्तान में CIA का नेटवर्क कायम किया और शमसी एयरबेस लेकर ड्रोन हमले करवा कर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में किरदार अदा किया, अब वही शख्स खुफिया तौर पर पाकिस्तान को पैगाम भिजवा रहा है कि अगर तुम्हें अमरीकी इमदाद चाहिए या बकिया रकम जो कोलिशन सपोर्ट फंड की बनती है वो चाहिए, तो अमरीका को अब अपने अड्डे हवाले करना होंगे। और इसी किस्म के पैगामात अमरीका सेंट्रल एशियाई ममालिक को भी भेज रहा है, ताकि अमरीका फौज निकाल कर किसी तरह पड़ोसी ममालिक में तैनात कर सके। जबकि पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए अमरीका अफगानिस्तान में अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है, जिसका सबूत यह है कि अमेरिका की कांग्रेशनल टेस्टिमनी में अमेरिकी फौज की नाकामी पर पूछे जाने वाले सवालात पर सेंटकॉम के चीफ ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है, और कहा है कि अमेरिकी फौज निकलते ही अफगानिस्तान में अलकायदा, दाइश समेत कई तंजीमें सर उठाएंगी। हालात बहुत खराब हो सकते हैं और पाकिस्तान में तालिबान के ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। इन्हें पाकिस्तान की पीस कमिटमेंट पर ज्यादा यकीन नहीं है, क्योंकि अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। जबकि इसने यह भी कहा कि इस बार तालिबान और हुकूमत के दरमियान शदीद झड़पों का इम्कान है, जिससे अफगान मुहाजिरीन का सैलाब पाकिस्तान का रुख कर सकता है, और 2600 किलोमीटर का जो पाकिस्तान का सरहदी इलाका है वहाँ सूरत हाल खराब हो सकती है। यानी दबे लफ्जों अमरीकी जनरल ने वार्निंग दे दी है कि अमरीका अगर खित्ते से जाता है तो इस किस्म की सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी। जनरल केनेथ फ्रैंक ने कांग्रेस की कमेटी को बताया कि हम खित्ते में मौजूद दीगर पड़ोसी ममालिक से राब्ते कर रहे हैं, ताकि फौजी अड्डे लेकर काउंटर टेररिज्म के नाम पर ऑपरेशन कर सकें और खित्ते पर नजर रख सकें। यानी अब बिल्ली पूरी तरह थैले से बाहर आ चुकी है। अमेरिका चाहता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में पड़ोसी ममालिक खास तौर पर पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाए, ताकि अगला जो मंसूबा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। वाज़ेह है कि अमेरिका के पॉलिसी साज इदारों ने माजी में F-पाक की इस्तिलाह इसलिए ईजाद की थी ताकि अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पर काम किया जा सके, जो कि अब खुलकर सामने आ चुका है।
अमेरिका अब चीन पर नजर रखने के लिए शम्सी एयरबेस पाकिस्तान से लेना चाहता है। वाज़ेह है कि शम्सी एयरबेस जहां से अमेरिका ड्रोन ऑपरेशन चलाता रहा है, इसे पाकिस्तान ने उस वक्त वापस लिया था जब अमेरिका ने फौजी इमदाद बंद की थी। जबकि वजीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालते ही जंग का हिस्सा बनने की बजाय अमन मुज़ाकरात की बात की थी और इमरान खान माजी में ओबामा और बाइडन पर शदीद तनकीद भी करते रहे हैं। इसीलिए बाइडन की इमरान खान से नहीं बन रही। जो बाइडन इमरान खान को अपने रास्ते में बड़ी रुकावट समझ रहा है। यही वजह है कि बाइडन ने अब तक इमरान खान से फोन पर बात नहीं की और मौसमियाती तब्दीलियों पर बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में भी मदऊ नहीं किया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका को दो टोक पैगाम दे दिया है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो अमेरिकी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगा। जबकि पाकिस्तान के इनकार पर अगर अमेरिका सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क में अपना बेस बनाता है तो सेंट्रल एशिया में असर और रसूख की नई जंग भी शुरू हो सकती है और ऐन इम्कान है कि तालिबान तर्ज की एक और तहरीक उस मुल्क में सर उठा सकती है। दूसरी जानिब रूस ने कुतुब शुमाली में फौजी तादाद में तेजी से इजाफा शुरू कर दिया है, जिस पर अमेरिका सख्त परेशान है। वाज़ेह है कि आर्कटिक रीजन यानी कुतुब शुमाली में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आए दिन बर्फ पिघलती जा रही है, जिसके नतीजे में रूस इस मकाम को बहरी गुजरगाह और इंटरनेशनल तिजारती रूट बनाना चाहता है ताकि रूस की यहाँ इजारादारी हो। जबकि बर्फ पिघलने के साथ ही कुदरती वसाइल की तलाश का काम भी तेज हो चुका है। तेल, गैस समेत कई मादनी वसाइल आर्कटिक रीजन में मौजूद हैं, जिस पर चीन और रूस ने अपने बहरी जहाज भी उतार रखे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के नॉर्दर्न कमांड ने बयान दिया था कि हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि हम मुस्तकिल बुनियादों पर अपनी फौज तैनात कर सकें, इसलिए कनाडा को साथ मिलाकर फौज को मॉडर्नाइज करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि इस वक्त रूस वाहिद मुल्क है जिसके पास आइस ब्रेकर शिप्स हैं, यानी बर्फ को तोड़ने वाले बहरी जहाज हैं। रूस कुतुब शुमाली में बर्फ की तह को तोड़कर रास्ते बना रहा है ताकि इसे आलमी तिजारत की गुजरगाह बनाई जा सके। अमेरिका को खदशा है कि इसके नतीजे में अमेरिका के करीब सैलाब या सुनामी की कैफियत भी पैदा हो सकती है। दूसरी जानिब चीन के साथ अमेरिका की बढ़ती कशीदगी नया रुख इख्तियार कर रही है। चीन ने मजीद 3 बहरी जंगी जहाज एक ही दिन में नेवी के हवाले कर दिए हैं। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड का कहना है कि अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद चीन के साथ जंग शुरू करना घाटे का सौदा हो सकता है और ब्लूमबर्ग का कहना था कि अमेरिका और चीन के दरमियान समंदरी जंग जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को अपनी लपेट में ले सकता है। जबकि वियतनाम ने मैरीटाइम मलेशिया उतारने का भी फैसला किया है। आर्टिकल में मजीद कहा गया कि ताइवान बज़ाहिर फ्लैश पॉइंट है, लेकिन चीन के नेवल अड्डे पर अमेरिकी स्ट्राइक के बाद चीन इस जंग को इंडियन ओशन तक ले जाएगा। वाज़ेह है कि चीन ने कई मसनूई जजीरे भी बना रखे हैं जिससे अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को निशाना बनाया जा सकता है। इस सूरत हाल में वॉइस ऑफ अमेरिका का कहना था कि चीन अफ्रीका में मजीद अड्डे बनाने जा रहा है और खासतौर पर जिबूती में चीनी नेवल बेस का तस्करा बहुत हो रहा है। अमेरिकी मिलिट्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जिबूती के अड्डे पर बहरी बेड़ा उतारने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर लिया है, जिस पर अमेरिका का कहना था कि चीन इस बेस को हथियार के तौर पर यूज कर सकता है और कशीदगी के वक्त रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के दरमियान चोकिंग पॉइंट को ब्लॉक कर सकता है, जिससे आलमी तिजारती रास्ता ब्लॉक हो सकता है। ये एक एक्सट्रीम सूरत होगी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों पर प्रेशर डालने की। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना जिबूती में बहरी बेड़ा और न्यूक्लियर सबमरीन और बड़ी जंगी कश्तियां भी तैनात करने जा रहा है, जबकि तंजानिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से भी बातचीत चल रही है। इसीलिए अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक में बेसिस लेने का मामला चीन और रूस के साथ मजीद कशीदगी पैदा कर सकता है। जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्क अखबार को इंटरव्यू में यूएई के सालिसी के रोल को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कश्मीर की पुरानी पोजीशन की बहाली के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। इंडिया की कोशिश थी कि कश्मीर मुद्दे को साइड पर रखकर बात की जाए, जबकि यूएई की सालिसी करवाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इस बार बातचीत को कश्मीर में भारतीय फौज के इनखला और हिंदू आबादकारी का फैसला वापस लेने के साथ मशरूत कर दिया है, क्योंकि कश्मीर में हिंदू आबादी को लाकर कश्मीर पर कब्जे की घरावनी कोशिश की जा रही है। रीजन में कई मामला जू के तू हैं और मुख्तलिफ ताकतें अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला का इंतजार कर रही हैं। अफगानिस्तान से इनखला के बाद रीजन में क्या सूरत हाल पैदा होती है, इस पर सबकी नजरें लग चुकी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।